हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके साथी चेयर अदबी इस्लाहात के साथ आपकी खिदमत है। आज जिस अदबी इस्लाह का मैंने इंतखाब किया है उसका नाम है कसीदा। कसीदा कसद से निकला है, जिसके मानी अरादा करना, रुख करना, बराबर बराबर टुकड़े करना, हड्डी का जमा हुआ गोदा या मेंग वगैरह शामिल है। मेंग या गोदे की निस्बत से इसे और मग़ज़ कलाम तस्वर किया गया। बराबर बराबर टुकड़े करने से इसके मिसरों की हैयत की तरफ इशारा किया गया और कसद और अरादे से ये जाना गया कि ये रिजस के बरखिलाफ़ ये कसदन एहतमाम से किया जाता है। हैयत इसकी क्या होती है, यानी इसकी शक्ल जो है, जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, वो क्या होगा इसका। तो कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है और इस शेर के दोनों मिसरों में काफ़िए और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। इसी मतला से ये तय पा जाता है कि कसीदे की बहर, काफ़िया और रदीफ़ क्या है। बकिया तमाम अशआर में काफ़िए और रदीफ़ की पाबंदी का इल्ज़ाम किया जाता है। हर शेर के दूसरे मिसरे के लिए भी लाज़िम होता है, यानी काफ़िए और रदीफ़ की पाबंदी का इल्ज़ाम। कसीदे की दो अक़साम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इसमें जो नंबर 1 है वो है कसीदा दर मदा, यानी वो कसीदा जिसमें किसी की मदा यानी तारीफ़ की गई हो। नंबर 2 इसमें है कि कसीदा दर हिजर, कि वो कसीदा जिसमें किसी की बुराई बयान की गई है। इसमें ख़यालात व मज़ामीन मरबूत और मुसलसल होते हैं, इसलिए मौजू के लिहाज से शायर का कसीदा कोई ना कोई अनवान तजवीज़ करता है। अनवान के बावजूद ये भी होता है कि कसीदे को रदीफ़ के आखिरी हरफ की मुनासबत से मखसूस नाम दिया जाता है। मसलन कसीदा लामिया, काफ़िया, मैमिया और नोनिया वगैरह। तो इसको देखते हैं हम। लामिया की मिसाल इसमें है, उठ गया बहमन व दे का चमनस्तान से अमल, तहगे अर्दी ने किया मुल्के ख़ज़ां मुस्तासल। तो ये लामी है। इसमें हुआ जब कुफ़र साबित, तो ये तमगाए मुसलमानी, ना टूटे शेख से ज़नारे तस्बी सुलेमानी। ये नोनिया है इसके अंदर। अज्ज़ाए तरकीबी इसके देख लेते हैं, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी क्या है, इनसे ये मिल के कसीदा बनता है। ये इसके पार्ट्स आप कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ कसीदा है इसके। अज्ज़ाए तरकीबी के लिहाज से तो कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी ये है। नंबर 1 है तशबीब, बे, आगे ग्रेस, आगे है जीम इसमें मदा, आगे है हुस्न तलब और एंड पे दुआ। तशबीब कसीदे के इब्तिदाई या तमहीदी हिस्से को, जिसमें वो इंट्रोडक्शन करवाता है, तशबीब या इसको हम नसीब कहा जाता है। ये दोनों नाम इस निस्बत से कि अरबी शायर कसीदे के शुरू में इश्किया अशार लिखा करते थे, मगर फ़ारसी और उर्दू कसीदों में तशबीब की अशार महज इश्किया मज़ामीन तक महदूद न रहे, हर किस्म का मज़मून तशबीब में बयान होने लगा। इससे कसीदे की मानवी और जो इसकी मौज़ूई हैसियत है वो और ज़्यादा वसी हुई। प्रेस बहाना करना इसका मानी है, यानी शायर तशबीब से बहाना करके मदा शुरू करता है, यानी इंट्रोडक्शन के बाद तारीफ़ जो है वो शुरू हो जाती है। तो कसीदे का ये हिस्सा तशबीब और मदा के दरमियान एक मंतकी राब्ते का काम देता है। गुरेज जिस कदर मुक्सर होगा उतना ही हसीन और बातासीर करार पाएगा। आगे तीसरा है इसमें मदा। कसीदे के इस हिस्से में ममदू, जिसकी तारीफ़ की जाती है, कि सीरत, सूरत, शख्सियत, औसाफ, शान व शौकत सब कुछ इसमें बयान किया जाता है।
آگے نیکسٹ اس میں ہے حسن طلب، اس حصے میں شاعر حسن بیان کے ساتھ اپنا مطلب اور ممدوح کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آگے ہے دعا، تو قصیدے کے آخری حصے میں شاعر اپنے ممدوح جس کی وہ تعریف کر رہا ہے، جس کے اس نے قصیدے لکھے ہیں، تو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو یہ ہے قصیدے کا مختصر سا تعارف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مختلف جو ہے وہ ذرائع سے اکٹھا کر کے۔ تو کوشش میں کرتا ہوں کہ میں اس کو لکھ لوں اور لکھ کے آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ ڈائریکٹلی اگر حافظے سے کام لیتے ہیں تو اس میں گڑ مٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اس پہ تبصرہ کیجئے تاکہ میں اس کو مزید بہتر بنا سکوں۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ the video. Please subscribe my channel and comment on it and share with your friends.